हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। और रिज़ल्ट आते ही आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है। उसमें आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर आपकी कास्ट है तो आपको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट कब लगेगा, क्या क्या उसके साथ में होना चाहिए। अगर आप ओबीसी हो, आपका कौन सा टाइप का डॉक्यूमेंट लगेगा, एससी एसटी, सारी चीज़ें आप लोगों को ढंग से पता होनी चाहिए बेटा, जिससे कि आप और आपके मम्मी पापा इसे सही समय पे जाकर डॉक्यूमेंट्स का पूरा बंदोबस्त कर सको। आप लोगों को पता भी नहीं होता कि क्या डोमिसाइल्स चाहिए होते हैं, क्या नहीं चाहिए होते। एक मेरे पास केस आया था एक स्टूडेंट का, जिनके पेरेंट का फ़ोन आया था कि हम लोग महाराष्ट्र में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, लेकिन हमको पता नहीं डोमिसाइल क्या होता है। अब सोचो, वो लोग तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, मतलब उनके लिए कितना बड़ा एडवांटेज था, मतलब उनको डोमिसाइल उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, लेकिन उनको पता ही नहीं था। तो उनको पता ही नहीं था तो उनको वो एडवांटेज मिलता ही नहीं। तो आप लोगों के पास पूरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होना डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। आप लोगों को लग रहा होगा इस चीज़ को पोस्टपोन करते जाते बाद में देखी जाएगी जो होगा, वैसा नहीं है बेटा, ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं आज आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, A to Z डॉक्यूमेंट्स कवर होंगे, लेकिन वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो डॉक्यूमेंट्स कवर होंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना। 15 से 20 डॉक्यूमेंट्स है बेटा, तो एक पेन और पेपर लेकर बैठना। हर एक कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट्स डिस्कस होने वाले हैं। मम्मी पापा को लेकर बैठना, जिससे कि वो लोग भी देख सकें, समझ सकें और फिर डॉक्यूमेंट्स के लिए अरेंज कर सकें, ठीक है। और बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि अब रिजल्ट पास आने वाला है, तो मेरे को पता है आप लोगों को बहुत टेंशन हो रही होगी, ठीक है। लेकिन चाहे कम मार्क्स आए, कम परसेंटाइल आए, ज़्यादा मार्क्स आए, ज़्यादा परसेंटाइल आए, ठीक है, इट्स ओके। वो आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, अभी अपना एडमिशन बेस्ट तरीके से करने का, ठीक है। एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक बेस्ट कॉलेज में जाना, वो आपके हाथ में है बेटा। आपके क्या है हाथ में कि डॉक्यूमेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना। मेरे काउंसलर्स आपके लिए बैठे हैं बेटा, वो आपको पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपके पूरा आपका प्रोफाइल स्टडी करके कि आप कहाँ से आते हो, क्या है आपकी कैटेगरी वगैरह, उसके हिसाब से पूरा आपको डॉक्यूमेंट्स ढंग से समझाएंगे कि आपकी एक भी गलती नहीं हो, ठीक है। वो आपके मार्क्स, कैटेगरी, सिटी प्रेफरेंस, ब्रांच प्रेफरेंस लेकर महाराष्ट्र के हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कि आपका नंबर कहाँ पर लग रहा है, कहाँ सीट मिल रही है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी वाइज कॉलेज लिस्ट बना कर देंगे आपको। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा बेटा। इस बार कैप राउंड बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला है, ठीक है। आप लोगों की कॉलेज लिस्ट ढंग से बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिकली फ्रीज होने वाली है। तो अगर वहाँ पे एक गलती आपने कर दी तो आप लोगों के मम्मी पापा के तो लाखों पैसे बर्बाद होंगे ही, आपका फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा बेटा। आप अभी एक गलती भी नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जिनके कम मार्क्स होने पर भी आज वो महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे हमारे काउंसलर्स से लिस्ट बनवा ली थी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका बहुत अच्छा स्कोर था, लेकिन मनमर्जी से कॉलेज लिस्ट बनाई तो आज एक बेकार कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो आपके साथ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बेटा, इसीलिए काउंसलिंग को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी डाल दी है। आपको एक पर्सनल काउंसलर मिलेगा जो आपके साथ अभी से लेकर एंड तक रहेगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा, आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस के ऊपर गाइड करेगा। कैप राउंड, स्पॉट राउंड, फ्रीज, फ्लोट, डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है, सारी चीज़ें बेटा, ठीक है। आज मैं एग्जाम खजाना पे पिछले 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ। मेरे बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, CUAP, VGTI, PICT, वालचंद, DJ सांगवी, कमेंस, VIT। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे पर्सनल काउंसलिंग ज्वाइन कर ली थी बेटा। और आप भी जाओगे, ठीक है। आप लोगों को नहीं नॉलेज रहता, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन रहती हैं, इतने सारे कॉलेजेस, उनकी वेकेंट सीट्स, कट ऑफ वगैरह नहीं पता रहता। जिनको पता है उनकी हेल्प लो बेटा, काउंसलर्स की हेल्प लो, ठीक है। अभी का आपका एक सही डिसीजन आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, वहाँ से फटाफट ज्वाइन कर लेना। लास्ट की कुछ सीटें रह चुकी हैं, तो आपको अपनी सीट पकड़ के रखनी है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना बेटा। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, SSC की मार्कशीट बेटा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होती है, अगर नहीं है तो अपने कॉलेज को कांटेक्ट करके उसका बंदोबस्त करो, ठीक है। सेकंड है आपकी HSC की मार्कशीट, यानी कि 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल चाहिए, 10th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल चाहिए।
थर्ड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका लीविंग सर्टिफिकेट। लीविंग सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो आपको 12th स्टैंडर्ड के बाद में मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हाँ ये बच्चा हमारे ही कॉलेज में पढ़ता था और अब ये जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपका पूरा एसोसिएशन जो है उस कॉलेज के साथ वो ख़त्म हो चुका है, वो लीविंग सर्टिफिकेट होता है बेटा। लीविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक पेरेंट का डाउट भी आया था मेरे पास कि हमारा लीविंग सर्टिफिकेट किसी और कॉलेज में है तो हमारे को रिटेंशन रिसीट मिलती है, तो उसका हम क्या करें। तो ये सब कौन आपको बताएगा, इसमें और भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ये सब आपको बताएंगे हमारे काउंसलर्स जो कि इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं बेटा, ठीक है। तो उनकी हेल्प आप लोगों को डेफिनेटली लेनी है, जिससे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती नहीं हो। बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के जो भी PDFs होंगे वो सारे वहाँ पे शेयर कर दूँगी, परफॉर्मा वगैरह सारे। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया बेटा मैंने, वहाँ पे आप मेरे 1-on-1 बात कर सकते हो, कोई भी डाउट है मैं आपका वहाँ पे सॉल्व कर दूँगी। फोर्थ डॉक्यूमेंट है आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप लोगों की फैमिली की एनुअल इनकम लेस देन 8 लाख है और आप लोग इनकम अपनी लेस होने का फ़ायदा उठाने वाले हो तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये इनकम सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी रहता है स्कॉलरशिप्स के लिए, गर्ल्स फ्री एजुकेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी रहता है। तो ये इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 5th नंबर का इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप महाराष्ट्रियन कैंडिडेट हो, महाराष्ट्र के बच्चे हो, ठीक है। आपको महाराष्ट्रियन सीट्स के लिए लड़ना है। वो डोमिसाइल ये प्रूव करता है कि आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, या फिर उसमें और भी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। वो सब काउंसलर्स एक्सप्लेन कर देंगे आपको कि ये कंडीशंस आप फॉलो करते हो, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D ऐसे करके होता है आपका, ठीक है। 5 टाइप की डोमिसाइल्स बनती हैं, तो आप एलिजिबल हो सकते हो महाराष्ट्रियन सीट्स के लिए, जो कि 85% है महाराष्ट्र की। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है बेटा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फटाफट से अपना डोमिसाइल बनवा लो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आने को भी टाइम लगता है बेटा, ऐसा नहीं है कि आप है ना आराम से बाद में करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बोल रही हूँ बार बार कि काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, सही टाइम पे सही डिसीजन लो, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर लो बेटा, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6th डॉक्यूमेंट है आप लोगों का नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। अब नेशनैलिटी सर्टिफिकेट या तो आपके पास होना चाहिए या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए बेटा। अब एक चीज़ अभी जो नहीं आई है इस साल वो ये है कि आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है आजकल, उसमें आप लोगों की नेशनैलिटी भी लिखी हुई आ जाती है, तब आपको फिर नेशनैलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है बेटा, ठीक है। तो उस केस में आपका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास पुराने डोमिसाइल बने हुए हैं वहाँ पे नेशनैलिटी नहीं लिखी हुई आती आपकी, तो आपको अलग से नेशनैलिटी सर्टिफिकेट लगेगा। और नया नेशनैलिटी नहीं है लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा बेटा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से क्लियर है। बच्चों का चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए एवरी डे वीडियोज़ आ रहे हैं, अगले 4 महीने तक आपके लिए एवरी डे वीडियोज़ आएंगे, इसका मेरा प्रॉमिस है। और हर वीडियो के बाद एक लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ, तो आप भी बन सकते हो, सब्सक्राइब पक्का कर लें। 8th आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए बेटा, ठीक है। 9th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट 20-25 फ़ोटोज़ निकलवा के रख लेना, ठीक है। 9th आपके पास आधार लिंक्ड नेशनलाइज्ड बैंक की पासबुक होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो पासबुक है वो ऐसे बैंक की होनी चाहिए जो कि नेशनल बैंक है इंडिया का, ठीक है। उस बैंक की आपके पास पासबुक होनी चाहिए और वो पासबुक जो है आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होनी चाहिए बेटा। 11th सर्टिफिकेट है आपका गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट उन बच्चों के पास होना चाहिए जो कि ड्रॉपर्स हैं। अब उस सर्टिफिकेट में भी एफिडेविट चाहिए होता है, परफॉर्मा चाहिए होता है, ये सारी बहुत डीप डिटेल्स हैं, ठीक है। वो पर्सनलाइज्ड डिटेल्स होती है, कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड करता है कि किस बच्चे को कब एफिडेविट चाहिए लॉयर से, किस बच्चे को परफॉर्मा ABCD क्या लगेगा। ये बहुत पर्सनलाइज चीज़ है, हमारे पास पूरा इसका पूरा डेटा वगैरह सारा कुछ है बेटा। काउंसलर्स आपकी पूरी अच्छे से एनालाइज करके हेल्प करने वाले हैं इन सब चीज़ों में, इसीलिए आप लोग काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि कॉलेज लिस्ट के अलावा इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प होने वाली है बेटा, ठीक है। अब आते हैं आपके सबसे ज़्यादा ज़रूरी डॉक्यूमेंट। सबसे पहला है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप लोग OBC, SC, ST, SCBC, NT, VJ कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी है आपकी, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए बेटा,
ठीक है। यही सेम चीज़ दूसरा डॉक्यूमेंट आपके पास कास्ट वैलिडिटी भी होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सारे रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के पास होना चाहिए। अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हो और आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के टाइम तक आपके पास नहीं आते हैं ये सर्टिफिकेट्स, तो रिसीट भी चलता है, ठीक है। रिसीट कब तक चलता है? कैप राउंड 2 के एंड तक, ठीक है। तब तक आप सीट रोक के रख सकते हो उस रिसीट के साथ, ठीक है। अगर आप कॉलेज को कैप राउंड 3 के पहले अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते हो, तो थर्ड राउंड में आपको ओपन की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये मैं कब बोल रही हूँ? जब 3 कैप राउंड्स हो गए। बेसिकली मतलब क्या है, आप लोगों के लास्ट राउंड के पहले तक आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो लास्ट जो भी राउंड होगा उसमें आपको ओपन कैटेगरी के तरह ट्रीट किया जाएगा बेटा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ये रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों के पास होना चाहिए, लेकिन सारी कास्ट के पास नहीं। किन किन के पास होना चाहिए? ओबीसी, एससीबीसी, एनटी, वीजे। आप लोगों के पास नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए बेटा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ईडब्ल्यूएस का। अब जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की साइड से, वो आपको अच्छे से अभी समझ के ले लेनी है बेटा। अब बच्चों, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वो नहीं चलेगा। आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप इस साल इशू करवा रहे हो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं दे रहा है उसे, उसकी जगह वो एससीबीसी का सर्टिफिकेट आपको दे देता है जो कि चलता है, ठीक है। क्योंकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी के लिए कट ऑफ्स वगैरह और जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, एग्जाम्शंस होते हैं, वो सब सेम ही होता है बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको अभी सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से समझ में आ गए हो। टेंशन मत लेना, अभी भी टाइम है, डॉक्यूमेंट्स का अरेंजमेंट करो, कॉलेज लिस्ट अपनी काउंसलर से बनवा लो, क्योंकि कम मार्क्स हो चाहे ज़्यादा मार्क्स हो, उस मार्क्स पे आपको अभी भी, अगर उस मार्क्स पे अगर आपकी 50 मार्क्स पे 200 कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको, तो क्यों ना फर्स्ट वाला ले हम, ना कि 200 नंबर का। तो फर्स्ट नंबर का कॉलेज लेने के लिए आपके पास लिस्ट जो है वो ढंग से बनी हुई होनी चाहिए बेटा। तो पर्सनल काउंसलिंग का बैच फटाफट ज्वाइन कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।